हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने ये देखा कि ड्राइंग का इंटरेस्ट तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनर्स के बीच में इस बारे में कोई क्लियर एग्रीमेंट हुआ हो। कैलकुलेशंस पर हमने देखा, पहला, when fixed amount is withdrawn every month, जब निश्चित राशि प्रत्येक महीने निकाली जाती है, जिसमें एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ प्रत्येक महीने के अंत में, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ प्रत्येक महीने के मध्य में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा when fixed amount is withdrawn क्वार्टरली, when, ठीक है, जब प्रत्येक तिमाही में हर 3 महीने पर निश्चित रकम ड्राइंग की जाए। इसमें भी हमने देखा क्वार्टर के बिगिनिंग में या क्वार्टर के एंड में। आज हम डिस्कस करेंगे when varying amounts are withdrawn at different intervals। when varying amounts are withdrawn at different intervals, जब विविध धन राशियों को भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था जब कोई पार्टनर एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ करता है। आज हम लोग देख रहे हैं जब कोई पार्टनर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर विड्रॉ करता है। तो इसमें क्या होगा, when the partners withdraw different amounts of money at different time intervals, the interest is calculated using the product method। जब साझेदार भिन्न भिन्न धन राशि को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर आहरित करते हैं, तब ब्याज का परिकलन कैलकुलेशन उत्पाद विधि का उपयोग करके किया जाता है। अंडर द प्रोडक्ट मेथड, फॉर ईच विड्रॉवल द मनी विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड फॉर विच इट रिमेन्ड विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उत्पाद विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के लिए आहरित की गई धनराशि को उस अवधि द्वारा गुणा करते हैं जो कि लेखा वर्ष के दौरान आहरित रहता है। द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉवल टू द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसमें परिकलित अवधि आहरण की तिथि से लेकर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन तक शामिल होती है। मतलब प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है कि जो भी ड्राइंग किया गया है उस ड्राइंग को उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा, जो कि ड्राइंग करने के डेट से लेकर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डेट तक का टाइम पीरियड है। और लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। द प्रोडक्ट्स सो कैलकुलेटेड आर टोटल्ड एंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ एट द स्पेसिफाइड रेट इज वर्कड आउट ऑन द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब जब कोई पार्टनर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर विड्रॉ करता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। उत्पाद विधि, इस प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है कि जो भी ड्राइंग है, जिस डेट को ड्राइंग किया गया है उस डेट से लेकर अकाउंटिंग पीरियड का जो लास्ट डेट है वहां तक का टाइम पीरियड या मंथ कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से दिसंबर का है और 1 फरवरी को पैसा विड्रॉ किया गया,
तो 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे फरवरी 1 से दिसंबर 31 तक 11 महीना होगा, तो जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। मान लेते हैं पैसा निकाला गया है 1 जून को, तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 7 महीना होता है। तो जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है 1 जून को, उसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई करने पर जो सारा मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, सभी को ऐड कर लेंगे और जो प्रोडक्ट का टोटल है, गुणनफल का जो योग है, उस पर 1 महीने का हम ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफाइड रेट से। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है, अमर withdrew the following amounts from his firm for personal use during the year ending March 31, 2019. Calculate interest on drawings by product method if the rate of interest on drawings to be charged is 7% per annum. डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है और अमाउंट है 1 अप्रैल 2018 को विड्रॉ किया गया है 16,000 रुपया, 30 जून 2018 को विड्रॉ किया गया है 15,000 रुपया, अक्टूबर 31 2018 को विड्रॉ किया गया है 10,000 रुपया, दिसंबर 31 2018 को विड्रॉ किया गया है 14,000 रुपया और 1 मार्च 2019 को विड्रॉ किया गया है 11,000 रुपया। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अमर नाम का एक पार्टनर है जो कि क्या बोला जाए, पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अब ये अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। मतलब अमर अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निम्नलिखित धनराशि आहरित करता है। प्रोडक्ट मेथड के द्वारा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। यदि इस पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। 1 अप्रैल को पार्टनर निकाला है 16,000, जून 30 को 15,000, अक्टूबर 31 को 10,000, दिसंबर में 14, मार्च 1 को 11। देखिए डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया है और टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है। मतलब एवरी मंथ वाला सिचुएशन यहां पर नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से। हेडिंग दे दिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। पहला कॉलम बनाना है डेट का, डेट ऑफ ड्राइंग्स। दूसरा कॉलम बनेगा अमाउंट का, तीसरा कॉलम बनेगा टाइम पीरियड और चौथा कॉलम बनेगा प्रोडक्ट, गुणनफल का। अब देखिए कब का पैसा निकाला गया है। अप्रैल 1, 2018 को निकाला गया है 16,000। अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड एंड कर रहा है मार्च 31, 2019 को। अप्रैल 1, 2018 से मार्च 31, 2019 तक का पीरियड होता है 12 मंथ्स, 12 महीना का। दूसरा डेट है आपका जून 30, 2018, अमाउंट निकाला गया है 15,000। जून 30, जून खत्म हो चुका है। इसके बाद का डेट है जुलाई 1। जुलाई 1 से हमको गिनना है मार्च 31, 2019 तक, तो हमारा हो जाएगा 9 मंथ्स। फिर निकाला गया है अक्टूबर 31, 2018 को 10,000 रुपया। अक्टूबर 31, अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है, 31 है ना। नवंबर 1 से गिनेंगे, नवंबर 1, 2018 से मार्च 31, 2019 तक, ये आएगा हमारा 5 मंथ्स। फिर निकाला गया है दिसंबर 31, 2018 को 14,000। दिसंबर 31, दिसंबर कंप्लीट है,
जनवरी 1 2019 से काउंट करेंगे मार्च तक तो 3 मंथ्स होगा, 3 महीना। लास्ट निकाला गया है मार्च 1 2019 को 11,000। मार्च 1 से लेके मार्च 31 2019 तक होता है 1 मंथ। अब क्या करेंगे, अमाउंट को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे। 16,000 इंटू 12 मंथ्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,92,000। 15,000 इंटू 9 मंथ्स करेंगे, अमाउंट आएगा 1,35,000। 10,000 इंटू 5 करेंगे, आएगा 50,000। 14,000 इंटू 3 करेंगे, आएगा 42,000। 11,000 इंटू 1 करेंगे, आपका आएगा 11,000। अब क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसको पूरा पूरा हम ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट का टोटल कितना है, 2, ये 000 तो पहले आ ही गया। 2 5 7, 2 9 और 1 10 के 0, हाथ मेरा 1, हाथ वाला 1 और 9 10, 3 13, 5 18, 18 4 22 और 1 23 के 3, हाथ मेरा 2, हाथ वाला 2, 3 और 1 4। प्रोडक्ट का सम आया 4,30,000। ठीक है, अब हम इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 7% पर एनम के रेट से 1 महीने का, क्योंकि मंथ से तो मल्टीप्लाई किया जा चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, गुणनफल का योग, इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। 1 मंथ का निकालना है। यहां पर प्रोडक्ट का सम कितना आया है, प्रोडक्ट का सम है 4,30,000, 4,30,000। रेट है हमारा 7%, 1 मंथ का निकालना है। ये 2 0 कट गया, ये हम लोग 7 या 21, हाथ मेरा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 30,100 में भागा देना है 12 से। ये हम लोग 12 से भाग लगाते हैं 30,100 में, तो 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, 1 बचा, नहीं जाएगा, 0 होगा, फिर रख देंगे तो ये 12 का 12 8 96, 4 पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, 12 या 36। तो ये हमारा आया ₹2508.33। रेकरिंग चलेगा, 33 आते रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 2,508 रुपीज अप्रॉक्स। लगभग कितना इंटरेस्ट आएगा, 2,508 रुपया। ठीक है, तो ये हम लोग देखे जब कोई पार्टनर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड को विड्रॉ करे तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग किए क्या, जिस डेट को पैसा विड्रॉ किया गया है उस डेट से लेकर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डेट तक हम टाइम पीरियड काउंट किए। जैसे अप्रैल 1 से मार्च 31 2019 तक हमारा होता है 12 मंथ्स। जून 30 2018 से मार्च 31 2019 तक होता है 9 मंथ्स। अक्टूबर 31 से लेकर मार्च 31 तक हुआ 5 मंथ्स। दिसंबर 31 से मार्च 31 तक हुआ 3 मंथ्स। मार्च 1 से मार्च 31 तक हो गया 1 मंथ। अमाउंट को और रिलेटेड टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई किया आपस में, जो प्रोडक्ट आया उसको ऐड कर लिए। प्रोडक्ट का सम टोटल है 4,30,000। इस प्रोडक्ट के टोटल पर स्पेसिफाइड रेट यानी कि 7% जो इस क्वेश्चन में है उससे हम 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किए और 1 मंथ का इंटरेस्ट हमारा कितना आया 2,508 रुपया लगभग आया। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगला नेक्स्ट क्लास में।